और भारत पाक तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। भारत की तैयारी से पाकिस्तान घबरा चुका है। पाकिस्तानी वायुसेना में हलचल बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं और इस वक्त लड़ाकू विमान हवा में उनके आ चुके हैं। पाकिस्तान की तैयारी इस बात को लेकर है कि खुद को बचाया कैसे जा सके। भारत की तरफ से साफ संदेश दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कि पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवाद की आकाओं की जमीन खत्म कर दी जाएगी जो बची खुची हुई है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान सामने आता है, फुटेज सामने आती है कि पाकिस्तान में वायुसेना को इस वक्त एकदम सतर्क कर दिया गया है। और खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स एक्टिव होने के बाद उनके जो विमान हैं वो सिर्फ अब हवा में ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तस्वीरों के बाद आपको पड़ोसी मुल्क की हलचल देखनी भी जरूरी है। भारत ने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है और बड़ा एक्शन तो होना बाकी है, लेकिन बड़े एक्शन से पहले पाकिस्तान के अंदर खौफ इतना कि पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों पर आ गया। डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर सिर्फ गीदड़ भभकी पाकिस्तान देता आया और अब फिर वही दे रहा है और कभी सेना के जवानों को अलर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के आसमान में प्लेन उड़े तो हुक्मरानों की रातों की नींदें भी उड़ गई। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में खौफ है। रात भर पाकिस्तान को नींद नहीं आई। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर आई कि रात भर पाकिस्तान में कॉम्बिंग होती रही। आसमान में फाइटर प्लेन उड़ते दिखाई दिए। यही नहीं, भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान का विमान उड़ता हुआ देखा गया। C-130J ने आधी रात को पाकिस्तान से उड़ान भरी और यह विमान पाकिस्तानी वायुसेना के अड्डे की ओर जा रहा था। पाकिस्तान ने अपने सभी एयरबेस की सुरक्षा भी बढ़ा दी। एक तरफ जहां पहलगाम हमले के बाद भारत में पूरे देश में आक्रोश है और देश बड़ा बदला लेने की मांग कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान में दहशत बढ़ गई है। बॉर्डर पर पाकिस्तान ने फोर्सेस बढ़ा दी। LOC पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और पहले की तुलना में अब 3 गुना ज्यादा जवान भारत पाकिस्तान सीमा पर। पाकिस्तान की ओर से 13 चिनाब रेंजर्स जम्मू के पास, जबकि 14 और 26 चिनाब रेंजर्स सांबा और कठुआ के पास तैनात किए गए हैं ताकि पाकिस्तान भारत के बदले से बचने के लिए तैयार रहे। इसके साथ ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तैनात 11 कोर और 12 कोर कमांडर्स को निर्देश दिया कि वो 10 कोर कमांडर के नेतृत्व में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास अपनी तरफ से बड़ी संख्या में सैन्य कर्मियों को भेजें। पाकिस्तान को यह एहसास हो गया है कि अब भारत हर कीमत पर इस आतंकी हमले का बदला तो लेगा और जंग की आहट को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी सेना को सतर्क कर दिया। पाकिस्तान ने वाघा सीमा चौकी को भी तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया। पहलगाम हमले पर फंस चुका पाकिस्तान अब प्रोपेगेंडा पर उतर आया। प्रोपेगेंडा के जरिए वो दुनिया भर में ये संदेश देना चाहता है कि पाकिस्तान तो पाक साफ, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर देखे अगर पाकिस्तान तो सच्चाई का एहसास हो जाएगा, क्योंकि रणनीति के जरिए ही उसने पहलगाम हमले से हड़कंप मचाया, जिसका बदला अब भारत लेकर रहेगा। और पाकिस्तान का डर लाजमी भी है। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने को युद्ध की ललकार जो समझ लिया। भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने जैसी बातें पाकिस्तान कर रहा है। वहीं गरीबी की मार झेल रहा पाकिस्तान भारतीयों को उनकी जमीन छोड़ने की बात कह रहा है। पाकिस्तान ने भारतीयों को जारी वीजा रद्द कर दिया, अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। बची हुई कसर भारत से बिजनेस बंद करने के फैसले ने पूरी कर दी। यानी पाकिस्तान जो ये कहता है कि उसने आतंकी हमला नहीं किया, वो बिना कुछ किए डर क्यों रहा है और अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है। भारत ने अभी तो 2 आतंकियों के घर उड़ाए और इतने से मिलिट्री एक्शन से पाकिस्तान डर रहा है। डर के मारे पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही। पाकिस्तानी हुक्मरानों को हमले का और युद्ध का ऐसा डर सता रहा है कि अब गीदड़ भभकी से वो खुद को सहारा दे रहे हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को अपने मुल्क की सुरक्षा का डर सता रहा है और वो भारत पर पलटवार की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ ही अकेले बातों के बादशाह नहीं है। एक और महारथी भी POK में पाए जाते हैं, जिनका नाम है चौधरी अनवरुल हक। कहने को तो ये यहाँ के PM हैं, लेकिन बात अपनी औकात से ज्यादा करते हैं। चौधरी अनवरुल हक के इस बयान ने पाकिस्तान सरकार की पोल खोल दी है। पाकिस्तान की कठपुतली अनवरुल हक साफ तौर पर कह रहा है कि यह बलूचिस्तान का बदला है। इससे पता चलता है कि पहलगाम हमला और कुछ नहीं, पाकिस्तान की साजिश थी और इसका खामियाजा उसे जितना जल्दी हो सके भुगतना तो पड़ेगा। फिर चाहे प्लेन उड़े, सुरक्षा बढ़े, सेना जुटे या हलचल मचे, बदला तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।